ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जहाँ से कहते हैं ना कि इंडिया का इतिहास लगभग अच्छा कहते हैं इंटरेस्टिंग इतिहास बना था, ये कह सकते हैं। बट इसके लिए मैं आपको आपने सुना भी होगा शायद काफ़ी बंदों ने वीडियो में कि मौर्य साम्राज्य से हमने सुना, उसके अंदर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बताने जाऊंगा। तो उसमें आपको भी पता है कि कैसे सन 340 ईसा पूर्व की बात मैं आपको बताऊंगा कि जो मगध साम्राज्य था वो अपने चरम पर था। तो उसमें थे जो वहाँ के राजा थे वो थे धनानंद जी। पूरे आर्यवर्त पर छाई हुई थी उनकी सत्ता। तो उनकी सत्ता पूरे आर्यवर्त पर छाई हुई थी। तो लेकिन उनके जो दरबारी थे ना बहुत अहंकार थे, इतने अहंकार थे कि उनके अंदर बहुत अहंकार की गंध आती थी, जिसे कहते हैं गंध। तो भाई एक दिन तक्षशिला से एक ब्राह्मण आया। तक्षशिला भी सुना होगा काफ़ी जिन्होंने इस स्टोरी के बारे में पता होगा उनको सब पता होगा, बट काफ़ी बंदे ऐसे हैं जिनको नहीं पता, बच्चे हैं उनको नहीं पता। तो मैं उनको बताने के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जो तक्षशिला से एक ब्राह्मण आया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था कौटिल्य। तो काफ़ी बंदे कौटिल्य नाम से उस बंदे को आज नहीं जानते। जिन्होंने खूब गहराई से पढ़ा होगा वही जानते होंगे कि आज उनका क्या नाम है और पहले क्या नाम था। वो जो ब्राह्मण जब आया मगध साम्राज्य में, तो राजा धनानंद की सभा चल रही थी। तो जब वो सभा में पहुंचा तो वहाँ उसने राजा की व्यवस्था पे सवाल उठा दिए कि यार आपके यहाँ पे जो राजा राज कर रहे हैं और जो साम्राज्य चला रहे हैं, तो वहाँ कोई व्यवस्था है जो वो ठीक नहीं है। पानी की नहीं है, बंदों की सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ के अहंकारी मंत्री हैं। तो कुछ बातें बोल के तो वहाँ के जो अहंकारी मंत्री थे ना कौटिल्य पे हंसे थे। इतनी हंसी उड़ाई थी सभा में, तो उनका इतना अंदर से ठेस पहुंचा और अपमान महसूस हुआ। तो उन्होंने एकदम आंख निकाली और अपने जूते उतार कर वहीं सभा में प्रतिज्ञा ली। एक प्रतिज्ञा कैसे ली कि जब तक मैं इस नंद वंश को मिटा ना दूं तब तक मैं अपने जूते नहीं पहनूंगा। तो देखो दोस्तों कि भरी सभा में प्रतिज्ञा लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में कौन प्रतिज्ञा लेता है? एक छोटी सी बात होती है, कहते हैं ना ट्रस्ट, उसको भी तोड़ देते बंदे। प्रतिज्ञा की तो दूर की बात है। तो प्रतिज्ञा में मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जब ये प्रतिज्ञा ली तो उस दिन से है ना भारत का इतिहास का एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने राजनीति, रणनीति और साम्राज्य की परिभाषा ही बदल दी। फिर उस दिन से कौटिल्य चाणक्य के नाम से जाने गए। जब उन्हें लगा कि भाई मैंने जो प्रतिज्ञा ली किया, फिर मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी प्रतिज्ञा पूरी करवाए। तो जब चाणक्य वहाँ से फिर खोज के लिए निकला, एक ऐसे बंदे के लिए, एक ऐसे युवा के लिए जो तलवार से नहीं अपने मनोबल से साम्राज्य को खड़ा कर सके। एक ऐसी उसके अंदर मनोबल हो, शक्ति हो, जिससे कि वहाँ की जो जनता है वो इम्प्रेस हो, तलवार की जरूरत ना, उससे वो अपना एक साम्राज्य खड़ा कर सके। तो उन्हें ना फिर एक युवा से मुलाकात हुई, युवा बालक से, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो जंगल में घूमता रहा, पर नजर में चमक थी, किस्मत को बदल देने वाली वो नजर। तो दोस्तों जब वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जी से चाणक्य जी मिले, तो अब
मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये बताऊंगा कैसे चाणक्य ने एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बनाया, कैसे कैसे उसे राजनीति सिखाई, कैसे रणनीति सिखाई, और कैसे ही उन्होंने उसको और वहाँ के साम्राज्य की परिभाषा ही बदल दी। तो दोस्तों, थैंक यू वॉच फॉर दिस वीडियो एंड आई विल टेल यू दिस स्टोरी पार्ट इन सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों, अब मैं दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे चाणक्य ने एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बनाया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।